हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मिक्सचर के बारे में, मिश्रण के बारे में। जी हाँ, ये टॉपिक हमारा छूट गया था। ये टॉपिक हमारा थोड़ा पीछे छूट गया था और ये टॉपिक को मैंने संभाल के रखा हुआ था। मैंने सोचा आप कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसे सीख लो तो ये जो है चलते चलते सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है हम पहुंचने वाले हैं अपने कार्य दूरी वाले, ठीक है, यानी समय और दूरी, समय और कार्य, जो ये सब है नौका और मतलब वही राफ्ट एंड बोट वाले जो भी अपने क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन सब पे हम लोग अब पहुंचेंगे धीरे धीरे, मतलब अब उन्हीं पे हमको शिफ्ट होना है, ठीक है। प्रायिकता, 2D 3D, क्रमचय संचय जो भी है, मतलब सब उसी पे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिश्रण को टाइम नहीं खराब करते, शुरू करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन से ही, ठीक है। इसको क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं और इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि 720 रुपए पर केजी के हिसाब से एक चावल है वो 7.20 रुपए पर किलो मिलता है मार्केट में, और एक चावल है वो 9.40 रुपए पर किलो मिलता है, ठीक है। कह रहे हैं कि 7.20 रुपए पर किलो वाले को 9.40 रुपए पर किलो वाले के साथ मिला देते हैं। फिर क्या करते हैं, किस अनुपात में इनको मिलाएं, ठीक है। इनको मिलाने का रेशियो क्या हो कि मिश्रण का जो पैसा है वो इतना रुपए हो जाए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे सीधे पहले आप क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, आपने पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके, अब देखिए आगे बढ़िए, ये कैसे लगेंगे। सबसे पहले इसके लिए एकदम मस्त सा ट्रिक है आपके पास, ठीक है। सॉल्यूशन में इसके एक ट्रिक है मस्त सा। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपको पहले दिया हो, ठीक है, यानी 7.20 रुपए पर केजी, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 7.20 रुपए पर केजी, ठीक है। एक क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखिए, 8.50 लिख लीजिए बीच में, ठीक है, 8.50 लिख लीजिए, ये ट्रिक है, ठीक है। और क्या करिए, दूसरे साइड लिख दीजिए 9.40, यहाँ पे 9.40, ठीक है। अब इधर से एरो करिए, ऐसे एरो, और इधर से एरो, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इधर से एक एरो निकालूंगा और एक एरो इधर से निकालूंगा, ठीक है। 9 अब देखिए 9.40 में से 8.50 को माइनस कर दो तो कितना आएगा बताओ। 9.40 में 8.50 को माइनस करोगे तो 0.90 आएगा, ठीक है। और देखो 7.20 8.50 से कितना वो है, ठीक है, कितना ज्यादा है, ये तुमको दिख रहा है, कुछ दिखा कि नहीं। 8.50 कितना ज्यादा है, 1.30 दिख रहा है कि नहीं आपको, 1.30। 7.20 में एक जोड़ दोगे 8.20 होगा, पॉइंट में 30 और दो जोड़ दिए तो 8.50 हो गया। यानी हमें ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये दोनों मिलेगा। बड़े से छोटे वाला माइनस कर देना है बस, एक बार इसका इससे माइनस करना है और एक बार इसका इससे माइनस कर देना है। इसकी तरफ एरो है तो ये वाला हो गया, इसकी तरफ एरो है तो ये वाला हो गया। अब देखो हमको दो चीज मिल गया, यहां से क्या मिला, 0.90, और हमें एक क्या मिला, हमें मिला 1.30, ठीक, इसको लिख लिया हमने। अब देखो इसी को तुम मान लो कि क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक। अब ये बताओ ये किस रेशियो में आया, ये क्या आया। तो अगर इनको हमको काटना हो तो सबसे पहले आप इनको ऐसे सिंपल कर लीजिए, 0.90 को 90 कर लीजिए और इसको आप क्या कर लीजिए, 130 कर लीजिए, ठीक है, कर लिया आपने। अब देखो ये गया 9:13 आया कि नहीं, आपका आंसर 9:13 आंसर आ गया। सिंपल सा फंडा था आपका, 9:13 आ गया। ये देखिए, अब देखिए ये क्यों, मतलब देखो इसका भी 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, मतलब जैसे मन में हुआ ना कि ये कैसे तुमने 90 और 130 कर दिया ना रेशियो में, ठीक है, कैसे 90 और 130 में वो कर दिया। तो सिंपल सी फंडा था, सिंपल सा फंडा हमने क्या लगाया, सिंपल सा फंडा हमने लगाया कि दोनों का दशमलव हटा दिया, और जब दोनों का दशमलव हटा दिया तो वो 130 हो गया, वो 90 हो गया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हटा दिया। और वही चीज यहाँ पे 90 और 130 हुआ और दोनों का 0 गया, 9:13 में दोनों आ गए। यानी 9:13 में जो 7.20 रुपए वाला चावल है, 7.20 वाला जो चावल है हमारा, उसको हमको कितना लेना है, 9 किलो लेना है मान लो, और 13 किलो ले लेना है किसमें, 9.40 रुपए वाला। दोनों को जो हम ऐड कर देंगे तो वो हमें 8 जो भी जो आएगा वो 8.50 रुपए पर केजी का हमारे पास आ जाएगा। क्या चीज है ये, चावल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये क्वेश्चन देखो सेम उसी तरीके का है। क्या कह रहा है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितनी आलू को 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितनी आलू को, ठीक है, 2.585 प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम आलू, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले आलू का वो नहीं दिया है, बस बोला है कि 10 रुपए का, ठीक है, आलू है, 10 रुपए पर केजी का एक आलू है। दूसरे वाले में बोल दिया है कि रुपया जो है वो यानी सस्ता है, 2.85 रुपए का है, पर 120 किलो आलू उसका अमाउंट दिया है, ठीक है। तो पहले वाले जो 120 किलो है उसमें 10 रुपए पर केजी वाला हमको मिलाना है आलू, ठीक है। कितना मिलाए, अब देखो वही कह रहा है कि आलू को मिलाया जाता है। जो हमें मिलता है वो मिश्रण, हमें क्या मिलता है, वो मिश्रण हमको 4.80 प्रति किलोग्राम वाला आलू हमको मिलता है, ठीक है। मतलब महंगा आलू लिया, सस्ता आलू लिया, दोनों को मिलाया, तो मतलब जो महंगा आलू था, जैसे महंगा आलू 10 रुपए का था, उसका दाम घटा, और जो सस्ता आलू था उसका हल्का से दाम बढ़ गया, तो ये 4.80 रुपए पर किलो के हिसाब से हमको आलू मिलने लगा। और देखो इतने रुपए प्रति दर से बेचने पर 20% का लाभ होगा, और कह रहे हैं कि अगर इस रुपए से बेचेगा, इस दर से बेचेगा अगर, यानी 4.80 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर वो आलू को बेचेगा, तो बोल क्या पूछा है हमें, क्या पूछा है, 20%। अच्छा, अब आइए इस क्वेश्चन को पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले आलू कितनी आलू को, ठीक है। अब यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, कितनी आलू, यानी जो ज्यादा पैसे वाली आलू है उसको कितना मिलाया जाए इस 120 किलोग्राम में, कि ये इसका प्राइस घट करके 4.80 रुपए पर केजी हो जाए, मतलब बढ़ करके 4.80 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है। 2.85 से इसका दाम बढ़ के 4.80 पर केजी हो जाए। कितना आलू 10 रुपए वाले प्रति किलो वाले आलू को मिलाए हैं इसमें, हमको ये निकालना है। तो सबसे सीधी बात हमें यहाँ पे दिया क्या है, एक चीज देखो, यहाँ पे अपना पुराना फार्मूला लगेगा। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो पीछे लेक्चर है, जा करके वहां से पहले परसेंटेज को सीखिए, क्योंकि वहां से मैंने लाभ हानि, क्रय और विक्रय मूल्य का एक रिलेशन का फार्मूला बताया है। वो फार्मूला क्या था, पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। वो फार्मूला था हमारा, क्या था, माना हमारा जो सेलिंग प्राइस था क्या, SP इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, यहाँ पे लॉस था या फिर प्रॉफिट था, और इनटू में यहाँ पे था कॉस्ट प्राइस। याद आ गया होगा, नहीं आया जा करके प्लीज परसेंटेज वो जा करके प्लीज यहाँ पे लाभ हानि वाला चैप्टर को देखिए, परसेंटेज भी देखिए, लाभ हानि भी देखिए, सारा चैप्टर देख डालिए पहले, तब यहाँ पे आइए, ठीक है। तो इसीलिए इसको पहले नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि पहले चीजें पता होनी चाहिए। उस वक्त हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा था, इसलिए इसको यहाँ पर हमने लिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया क्या है कि 20% को उसको प्रॉफिट हो रहा है, और 4.80 रुपए यानी 4.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो यानी कि बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 4.80, ठीक है। ये हो गया बराबर में 1 प्लस माइनस, यानी यहाँ पे तो सिर्फ प्लस होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। तो 2 हो गया, पॉइंट में 2, याद होगा पॉइंट में 2 हो जाता था, और यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो जाता था। कॉस्ट प्राइस इसलिए चाहिए क्योंकि पहले क्वेश्चन के जैसे अगर इसको बनाना है तो हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन था इसमें पहले ही बोल दिया था कि 7.20 रुपए पर केजी का चावल है, तो हमको भी इसमें पता होना चाहिए कि चावल कितने रुपए एग्जैक्टली पर केजी का। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे था, ठीक, ऐसे बन गया ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा 4.80 अपॉन 1.2, और ये आ जाएगा 4, ये आया 4। अब हमें CP4 आ गया। अब तुमने यहाँ पे एक चीज गौर किया होगा, जो चीज ये आया है वही चीज यहाँ पे ये है, देखो ये पहले क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ, 8.50 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है। तो यानी कह रहे हैं कि पहले वाला जो आलू, अब देखो यहाँ पे 4, ये जो 4 हमारा आया, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस 4, यानी कि ये आलू जो है 4 रुपए का रहेगा, और 20% की लाभ कमाएंगे हम, तो 4.80 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको हम बेचेंगे, ऐसा अमाउंट कुछ मिलाया। पहले आप ध्यान से सुनना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, और ऐसे क्वेश्चन में हमको ये भी इसका मीन नहीं निकालना है, ठीक है, कि मतलब निकाले कि अरे इसको समझे, इतना वहां एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है कि ये समझो। बस ये ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन आए जब बोले कि 10 केजी का ऐसे आलू दिया है, कितना आलू 10 केजी का हम जो है, जो हमें अमाउंट में दिया है
दूसरा वाला प्राइस और आलू यानी 2.85 प्राइस और 120 किलोग्राम आलू, उसमें ये 10 रुपए वाला कितना हम आलू मिला दें कि जो 2.85 वाला आलू है जो 120 किलो बेच रहा है वो 4.80 में बेचने लगे और उसको 20% का उस पर लाभ हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने अपना पुराना फार्मूला यूज किया और सीपी की वैल्यू निकाली। अब हमें यही सीपी क्या करना है, फिर वही काम करना है जो पिछले में किया हमने, यहाँ पे लिख देना है यही सीपी 4। ठीक है, पहला आलू हमारा कितने रुपए का था, 10 रुपए का था, यहाँ लिख दो। ठीक है, पहला आलू 10 रुपए का, दूसरा कितना दिया है 2.85, ये देखो 2.85 रुपए का। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2.85, ध्यान देना। अब देखो इनमें से इसको 4 में से 2.85 गया, कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा 1.15। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 115, इसको हम लिख सकते हैं 600 दशमलव, इसको हम 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखो इसको हमको काटना है, तो किससे काटेंगे, मान लिया हमने इसको काटेंगे 5 से, 5 से काटते हैं। ठीक, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, और ये कितना गया, 5 का 9 5, 5 दूनी 10, 120। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 23 रेशियो 120 आया। ठीक है, अब बोल रहा है ये 120 किलो का है। ठीक है, ये 120 किलो का है, समझ रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है ये कितना आएगा, 23 केजी आएगा। कितना आ जाएगा, 23 केजी आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 23 केजी हमारा आंसर आ जाएगा। एक 23 केजी हो जाएगा। ठीक है, एक 23 केजी हो जाएगा और एक हमारा 120 केजी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से ऐसे आंसर निकल के आता है। ठीक है कि नहीं, बताओ, ठीक है कि नहीं। ऐसे आपको थोड़ी ना उसका आंसर पता रहता। अब ऐसे आपका रेशियो आ गया, आपको पता चल गया कि यार हमारा ये 23, हमारा दूसरा वाले का आंसर 23 है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 रुपया पर केजी, ठीक है, कितनी चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 20 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए। सेम क्वेश्चन के जैसे है, देखो 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी, वहां पे 10 रुपए का जिक्र था, वहां पे 4.85 रुपए था, यहाँ 15 रुपए दिया गया है। वहां पे 120 किलोग्राम था, यहाँ 20 किलोग्राम है। ध्यान से देखना ना, और फिर उसके बाद चीनी है, बस याद रखना, वहां पे कुछ और रहा होगा, यहाँ चीनी है। और फिर उसके बाद यहाँ वहां पे 4.80 था, यहाँ पे देखो 22.50 है। और ऊपर वाले में हमारा कितना परसेंट था, क्वेश्चन में शायद 20% था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा देखो 25% है। तो कोई ज्यादा चेंज हुआ नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन के जैसे ही है, बस डिटेल्स चेंज है। तो इसको प्रैक्टिस करिए ये क्वेश्चन, और बाकी मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका लगा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले हमारा वही पुराना, ठीक है, यहाँ पे हमने को लिखना है सेलिंग प्राइस बराबर 1 प्लस माइनस में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने लिखा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, कुछ भी होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो ये कैसे लगेगा, सेलिंग प्राइस मतलब अपना आप लगाइए या फिर इधर देखिए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम फिर से देखेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 22.50 पर केजी के हिसाब से आपको बेचना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 22.50। यहाँ पे कितना आया 1, और यहाँ पे प्लस होगा, प्रॉफिट चाहिए ना, कितना लाभ हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट 0.25। ठीक है, यहाँ पे प्लस में 0.25 आया और यहाँ पे सीपी आया। यहाँ पे सीपी को आप सीपी करो चाहे यक्स लिख दो, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये चलो सीपी ही रहने दो, जब है तो अब ये सीपी ही रहने दो। ठीक है, ये सीपी बराबर क्या आ जाएगा 22.50 और अपॉन में 1.25 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, ये से दशमलव उड़ा दो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2250 अपॉन 125। ठीक है, इसको हमको काट देते हैं। ठीक है, इसको हम काट भी देते हैं, कितना आ जाएगा, कट जाएगा, ये 25 25 125 होता है। और रुको रहो, यहाँ से ये आएगा, 5 से काटेंगे, ये हो गया 5 बार में गया। ठीक है, सॉरी ये 25 बार में गया, 5 से काटा हमने, ये 5 चौक 20 50 450 हो गया। ठीक है, हम भी काट रहे हैं आपके साथ, 450 अपॉन 25 आया। ठीक है, अभी ये 5 से और ये 3 से इसको काट देते हैं। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 का 9 5 5 9 45 90 आ गया।
सॉरी 50 25 और वो होगा, और सीधे है 5 का नम 5 हुआ, और यहाँ पे ये कितना आया 12 चौको 60, 12 पंजे 60 होगा, 16 पंजे 80। हाँ ये 5 से कटेगा, हाँ 5 निकले 40, 5 का 5 अठे 40, 18 पंजे 90 और 5 का नम 5, तो यहाँ से 18 आया। ठीक है 18 आया। अब देखो सिंपल सा फंडा है यार, 18 लिखो बीच में यार, 18 लिखा बीच में, 18 लिखा। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो किनारे लिखने के लिए 20 दिया है, 20 रुपए और 15 रुपए, कुछ मत करो चुपचाप यहाँ चले आओ, और यहाँ लिखो 20 रुपए, यहाँ लिखो 15 रुपए। अब देखो 18 में से 15 गया 3 हुआ, 20 में से 18 गया 2 बचा, कौन इसमें दोनों के बीच में रेशियो क्या आया 3:2, 3:2। अब देखो ये 15 रुपए वाला कितना किलो है, पहले ये देखो 15 रुपए वाला कितना किलो है, 15 रुपए वाला 20 किलो है, यानी ये हो गया 20 किलो, जिसका रेशियो 2 आया है जिसकी साइड, यानी ये 2 का मतलब 20 किलो, तो ये कितना हो गया 30 किलो, 3 का मतलब 30 किलो, 3 का मतलब 30 किलो, 3 का मतलब 30 किलो, आंसर आ गया 30 किलो। समझ में आया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, लड्डू ले लो गाइस टाइप का क्वेश्चन है, आपका आ गया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले ऐसे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। देखिए बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर पहली बार तो इनके क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, और अगर ये, लेकिन हाँ समझने के क्रम में हमको सीखना तो पड़ेगा ही। यूपीएससी के एग्जाम में हमारे जहाँ 1-2 नंबर के लिए मारपीट होती है, वहां हम मतलब अगर हलवा क्वेश्चन आ गया, ये हलवा ही तो है, नीचे ट्रिक लग रही है ना, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और इसका कोई ऐसा नहीं कि यार इसमें ये चेंज कर देगा, नहीं, डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा से डिजिट चेंज कर देंगे, बस सेम क्वेश्चन आएगा। तो आप एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगा के हम सीपी निकाल लेंगे, अगर सीपी दिया रहेगा तो एसपी निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं हम आगे वही एसपी या सीपी जो भी आएगा उसको हम ऐसे बीच में इसको गोला बना के ऐसे रख देंगे, और उसके किनारे किनारे जो पहले वाले का हमको रुपए दिया रहेगा वो लिख देंगे, दूसरे वाले रुपए का वो लिख देंगे, और फिर दोनों को ऐसे माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करेंगे, और दोनों क्या कहते हैं हमें यहाँ पे एक रेशियो मिल जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये जो दोनों का रेशियो आएगा, इधर वाला रेशियो इसका होगा और इधर वाला इसका रेशियो होगा, और इधर वाले का हमको अगर दिया है वेट तो हम इधर वाला का जान ही लेंगे रेशियो की मदद से, और अगर इधर वाले का दिया रहेगा तो इधर वाले का हम वैल्यू जान लेंगे रेशियो की वजह से। बस सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर क्या है, ये आई थिंक 2.3% का लाभ हो। ठीक है, देखो दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, तो आई थिंक ना यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा देखता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये क्वेश्चन ही छोड़ दो, क्योंकि इस क्वेश्चन ने मेरे को यहाँ पे कोई डाटा वगैरह नहीं मिल रहा है, और ये क्वेश्चन मैंने जहां से लिया है वो क्वेश्चन जो है थोड़ा से ऐसे ही है, मैं इसका रियल वाला क्वेश्चन ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चन में कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा सा दिया कि आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह लगाएं बस। ठीक है, क्या है इसमें बोल रहा है 20 किलोग्राम चावल है। ठीक है, आलोक है 20 किलोग्राम चावल इतने में खरीदा है, 30 किलोग्राम चावल इतने में खरीदा है, बोल रहा है कि हम दोनों मिला दिए यानी 50 किलो हो गया, और 50 किलो को हमने 9 रुपए पर केजी के दर से बेच दिया। ठीक है, यानी मिश्रण के दोनों का मिश्रण 85 किलो तो आएगा, उसको 9 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो कह रहा है इसे व्यापार में कितना लाभ हुआ। सीधी सी बात है, खरीदने वाला मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें लाभ जानने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य हमें कैसे पता चलेगा, ये बस आप मुंह से ही सुन लीजिए। देखो 20 किलोग्राम चावल है, 20 किलोग्राम पर केजी का चावल है, और कितना सॉरी 20 किलोग्राम चावल ले रहा है 6.50 रुपए वाला, तो 20 का 6.50 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही आपने 6.50 का 20 से गुणा किए तो आपको कितना आया, ठीक है, कितना आया, ये आपने देखा आपको 130 रुपए का पड़ा। ठीक है, चलिए मैं हल्का से कर ही दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में दिया गया है कि 20 किलोग्राम वाला चावल 6.50 में लेता है, 20 किलोग्राम वाला चावल 6.50 में लेता है, ये कितना हो गया,
ये आपका आएगा 130, यानी 130 रुपए का इसको पड़ा, ठीक है। 130 रुपए का इसको पहला वाला पड़ा बोरी, 20 रुपए वाली बोरी। फिर कह रहा है कि 30 केजी चावल 8.50 वाला लिया, तो यहाँ पे लिख लो कि यार ये 30 केजी चावल जो है, 30 केजी चावल जो है वो 8.50 वाला लिया, 50 वाला लिया, ठीक है। यानी ये कितने का हो जाएगा हमारा, तो ये देखिए कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा कितना हो गया, ये हो गया 255 का, ठीक है। ये 255 रुपीज का इसको पड़ा, ठीक है। ये तो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसको टोटल, ये दोनों ऐड कर दो, कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, कितना हो गया, 2 1 300, 300 और 50 30 80 और 5 85 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 5 है, याद रखना यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 385 का इसने जो है चावल खरीदा, अलग अलग जब रखा, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया, जब दोनों को मिला दिया तो दोनों कितने हो जाएंगे, 30 20 50 किलो, और दोनों जब किलो जुड़ गए 30 20 50 किलो, तो 50 किलो को कितने से बेच रहा है, 9 रुपए पर केजी के हिसाब से। आइए देखते हैं 50 किलो को अब कितने से बेच रहा है, 50 किलो को कितने से बेच रहा है, 9 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये 450 रुपीज, यानी बेच इतने में रहा है, ठीक है। बेच इतने में रहा है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसका सीपी हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा इतने में और बेचा इतने में। तो लाभ का फार्मूला, अपने लाभ हानि का फार्मूला नहीं पता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका है 450 और क्रय मूल्य है 385, आपका आया 65। आंसर आया कि नहीं आया, आ गया, सीधे से ऊपर जाइए और 65 टिक कर दीजिए, ठीक है। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन नहीं आएगा, ठीक है। ये अब काफी ऊपर हो गया है लेवल, तो थोड़ा उसमें कम चांसेस है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसमें पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा पर ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखिए क्या इसमें जो है रेशियो वाले हमारा सारा कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशियो परसेंटेज सब पढ़ के आए ये पीछे से, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 35 लीटर मिश्रण का दूध, ठीक है, 35 लीटर मिश्रण का दूध, 35 लीटर मिश्रण का दूध है, सॉरी 35 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, 35 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें दूध भी है और पानी भी है, ठीक है। कह रहा है कि उनका जो अनुपात है 4:1 में पानी और दूध है, मतलब 4 हिस्सा दूध है 1 हिस्सा पानी है। बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए और कि उनका अनुपात 2:1 हो जाए। मतलब कहने का इसका मतलब अगर 10 लीटर पानी है तो कम से कम 5 लीटर दूध हो जाए, सॉरी 10 लीटर अगर दूध है तो 5 लीटर पानी हो जाए, ये कह रहा है इतना हो जाए। और अभी किस स्थिति में है कि 20 लीटर पानी, 20 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, तो 20 लीटर दूध और 5 लीटर पानी को किस में कन्वर्ट करना है, मान रहे एग्जांपल है 10 लीटर दूध 5 लीटर पानी, ये तो एक एग्जांपल है कि मतलब ये रेशियो जो बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन करते हैं। आप भी अगर आपको पता हो कि इसको कैसे करेंगे तो आप करिए, पर यहाँ सोल्यूशन में हम लिखेंगे, मान लिया ये हो गया हमारा ए मतलब दूध और बी मतलब पानी, ठीक है। हमें क्या कंडीशन दिया गया है, हमें दिया गया है कि 4:1 के अनुपात में दोनों हैं। इसको हम क्या लिखते हैं 4x, रेशियो का क्लास देख के आइए, और ये हो गया 1x, ये दोनों कितना होगा 5x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन देके गैप करो, ठीक है, गैप करो। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है 35 लीटर मिक्सचर, हमें 35 लीटर मिक्सचर दिया है, यानी हमें ये जो 5x है, ये जो हो रहा है, आखिर ये दोनों मिक्स ही तो होंगे, ये दोनों मिक्स ही तो होंगे, तो ये जो 5x है ये हमको कितना दिया गया है 35 लीटर के बराबर, यानी 5x बराबर 35 लीटर करके हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 7, x बराबर 7 आएगा, यहां से आया। अब देखो x बराबर 7 को हम कहां रख देंगे, ये जो हमारे रेशियो दिए हैं, ठीक है, ये जो हमारे रेशियो दिए हैं यहाँ पे रख दो। जब यहां रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 हो गया, और ये कितना हो गया 7 1 जा 7, और ये हो गया 35। अब देखो समझ में आया, यानी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 7 का, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 का, सॉरी मतलब यहाँ से मतलब सॉरी यहाँ पे इसको हटाइए, यानी इस तरीके से हमें कंडीशन मिल गई
5x 48 और 1x हमारा ये है और 5x का मतलब 35 लीटर था। अब देखो यहाँ पे 28 और 7 मिलके कितना होते हैं, 35 लीटर होते हैं। ये मिश्रण भी है 35 लीटर। और ये रेशियो में किस रेशियो में है, 7 एकन्नम 7 होता है और 7 चौका 28 होता है, 4:1 में ये है। अब इनको 2:1 में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, 2:1 में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड को कन्वर्ट नहीं, लेफ्ट साइड को हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताओ पानी मिलाने की बोल रहा है ना, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। किसमें, सिर्फ पानी में, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सिर्फ पानी। यहाँ पे देखो पानी, कितना पानी मिलाया जाए, ठीक, यानी हम सिर्फ वाटर के साइड में चेंज कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ इस साइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम इस साइड कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी ये जो 28 है ये 28 ही रहेगा। तो आखिर वाटर को हम कितना मिला दें कि ये जो है 1:2 आए। तो देखो यहाँ पे इसको 2:1 करने के लिए, 28 को 2:1 करने के लिए क्या करना होगा हमें, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। यानी ये जो है इधर, ये जो 28 है, अगर ये 28 इधर रहेगा तो इधर वाले को कितना होना पड़ेगा, 14 होना पड़ेगा। अगर ये 14 हो गया, अगर ये 14 हो गया, ठीक है, ध्यान से सुना, अगर ये 14 हो गया तो हम क्या कहेंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2:1 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा यहाँ पे 7 लीटर है, जो यहाँ पे हमारा 7 लीटर पानी है, इसको 14 लीटर होना पड़ेगा। यानी हम कितना पानी और मिला देंगे, 7 लीटर और मिला देंगे। जब हम इसमें 7 लीटर और मिला देंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 28:14, और फिर हम उसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1। समझ में आया, ये समझ में आया, अच्छे से समझो इसको। एक बार मैं और बता दे रहा हूं, हमें क्या दिया गया है, टोटल बोल दिया कि 35 लीटर का हमारे पास मिश्रण है, और बोल रहा है कि 4:1 के अनुपात में अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास दिया गया है दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या करें ऐसा, इसमें कितना पानी हम और मिला दें कि दूध और पानी का जो रेशियो हो वो 2:1 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार 4:1 के हिसाब से लिख लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया 4:1 के हिसाब से 4x और 1x, ठीक है। ये दोनों हो गए 5x, और हमें 35 लीटर ओवरऑल वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे 35 लीटर यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे 35 लीटर हमारा दिया गया था। अब हमें देखना है यहाँ से हमें क्या है, यानी 5x जो है हमारा, वो हमारा 35 के बराबर हो गया। 5x और 35 के बराबर दिखा के हमने x बराबर 7 निकाल लिया, और देख लिया कि ये जो मिश्रण 4:1 है वो क्या है, वो 28:7 के रेशियो में हमारा है। अब इस 28:7 को क्या करना है, 2:1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो 14 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 28 तो कट जाएगा, लेकिन 14 से क्या 7 एक बार में जाएगा, नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो हाँ, यानी हमको 7 को और +7 कर देना होगा, ताकि वो 14 के बराबर हो जाए, और 14 1 जा 14 से वो कट जाए और हमें 2:1 मिल जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे, अगर कोई बच्चा देख रहा है जो पहली बार देख रहा है, तो यार ये चीज को उसको ऐसे समझाना जरूरी है। बाकी मेरे को पता है जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं वो उतने में ही समझ गए होंगे, जब मैंने ये ट्रिक लगाई और जब मैंने ये सब चीजें बताई, वो यहीं से, इसी फेज से वो समझ गए होंगे कि यार आगे क्या होने वाला है मैटर, समझ गए, इसी फेज से वो पूरा समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। जब 28 और 7 है और इसको 2 और 1 में कन्वर्ट करना है, और 28 को हम नहीं चेंज कर सकते, यानी 28 बराबर 2 ही रहेगा, 28 बराबर 2 ही रहेगा, 28 बराबर 2 ही रहेगा। तो अगले साइड तो ऐसा कुछ करना होगा ना, जिससे 28 को अगर हम 2 बार में ले जा रहे हैं तो वो एक ही बार में जाएगा। 28 तभी 2 बार में जाएगा ना जब उधर साइड 14 होगा ना, उधर साइड 14 होगा, ठीक है, और उधर साइड 14 होगा तभी तो वो एक बार में जाएगा। और चूंकि हमें जो मिश्रण दिया है वो देखो वहां पे x की वैल्यू रखने पे 7 निकल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उसमें हम 7 और ऐड कर देंगे। इस पे इतने चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, एक बर्तन में किसी तरल की कुछ मात्रा, ध्यान देना, जल्दी से करते हैं, ठीक है। इसको, एक बर्तन में किसी तरल की कुछ मात्रा x इकाई है, ठीक है, एक बर्तन है, कह रहे हैं कि उसमें x मान लिया इकाई है, ठीक है, मान लिया कि दूध है और x लीटर दूध है, ठीक है, उसमें y मात्रा निकाल करके, मान लिया कि हमने उसका कुछ मात्रा निकाल लिया,
देखो यक्स क्या है, जो प्रारंभ में हमारे गिलास में है, जो हमारे बर्तन में, जो हमारे बाउल में प्रारंभ में है वो यक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो निकाला वो वाई हो गया। फिर हम क्या किया, वाई निकाल करके पानी मिला दिया, मतलब दूध निकाला और पानी मिला दिया। फिर हमने वाई मात्रा फिर निकाला मिश्रण से और उतना ही पानी मिला दिया, और यह प्रक्रिया n बार दोहराई गई, ठीक है। यह प्रक्रिया हमने n बार किया, मतलब निकालते गए पानी डालते गए, निकालते गए उसमें से दूध, पानी उसकी जगह डालते गए। तो ऐसे में क्या होगा, हमें जो बाद में जो बर्तन में शेष वो जो दूध बचेगा, जो शेष दूध बचेगा लास्ट में, मैं इसीलिए तरल पदार्थ जो दूध बोल दे रहा हूँ, जो लास्ट में दूध बचेगा वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले से जितना आएगी वैल्यू वही बचेगा, ठीक है। तो अब इस पे हम जल्दी से क्वेश्चन लगा देते हैं, फार्मूला याद कर लो। यक्स यहाँ पे प्रारंभ में जो भी बाउल में है वो है, ठीक है। यक्स बराबर वो है जो प्रारंभ में बाउल के अंदर है। फिर 1 माइनस वाई क्या है, जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हमने पहली बार निकाला, जो हमने पहली बार निकाला, ठीक है। और यहाँ पे पावर n है, हमने जितनी बार निकाला, तो यक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। आगे क्वेश्चन करते हैं हम। एक दूध विक्रेता किसी बर्तन में, दूध के बर्तन से 11 केजी दूध निकालकर 11 केजी निकाला, यानी y की वैल्यू यहां से क्या हो गई, 11 केजी। ध्यान से देख रहे हो ना, 11 केजी निकाला, जो निकाला वो हो जाए, और जो पहली बार निकाला, ठीक, वो हो गया हमारा क्या, y। तो यहाँ पे 11 हो गया हमारा y, 11 हो गया हमारा y, ठीक है। फिर क्या करता है, यह क्रिया वह 2 बार करता है, पहले एक बार निकालता है और फिर 2 बार और करता है, यानी वो टोटल यह दो, पहले निकाला फिर उसने पानी मिला दिया, ठीक है। चलो एक एक करके चीज पढ़ते हैं, ठीक है। पानी मिला दिया, फिर क्या करता है, यह क्रिया वह 2 बार और करता है, 2 बार नहीं करता है, 2 बार और करता है, मतलब एक बार किया 2 बार और किया, यानी टोटल 3 बार वो क्रिया कर दिया। n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो, यदि प्रारंभ में 110 किलोग्राम दूध रहा हो, यानी प्रारंभ में वैल्यू दे दी बर्तन में क्या था, 110 केजी, x की वैल्यू 110, y की वैल्यू 11, n की वैल्यू 3 बार। अब बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी, फटाफट जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, एकदम बहुत खुशी हो रही है क्वेश्चन को देख करके। देखो सॉल्यूशन किया हमने, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x था, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n था, बिल्कुल आसान। प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, तो यहां से देख लो 110 केजी, 110 हो गया, ठीक है। 1 माइनस वाई कितना निकाला, 11 किलोग्राम निकाल लिया, अपॉन में x की वैल्यू 110 ही होगी, और यहां से n की वैल्यू कितना है, 3 बार, n की वैल्यू 3 बार। बस अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 110 ऐसे ही रहेगा, यहां से 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, ये हो गया, कट गया, 1/10 आया, 10 का नाम 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 9 बचा, यानी 9/10 आएगा, ठीक है। अंदर क्या आया, 9/10, ये हुआ 10 का नाम 10, 10 में से फिर 1 माइनस हो गया 9, और यानी ये क्या हो गया हमारा 9/10, और 9/10 की पावर 3 है, तो ये कितनी बार लिखा जाएगा 9/10, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब क्या कर देना है, यहां से ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये क्या आ गया हमारा 9 9 जा 9, 9 81 नवैया, 81 नवैया, 81 नवैया, 9 का नाम 9 हुआ यहाँ पे, और 9 और 72, 729 हुआ, और ये हमारा हो गया 729 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में 100, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आंसर कितना आएगा, इसका आंसर मैं बिना सॉल्व किए आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर आई थिंक आएगा 80.19, ठीक है। आप इसको लगाइएगा, 80.19 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, नहीं मैं कहो लगा दो। देखो सबसे पहले, अरे नहीं बिल्कुल मैं लगा दे रहा हूँ, देखो यहाँ से 100 को गायब कर दो, ठीक है, 100 को गायब कर दो, यानी ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज क्या हो गया, हमारा 100 चला गया, समझ रहे हो ना। ये 100 को यहाँ पे जब गायब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर यानी 100 का मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए, समझ गया कि नहीं। ये हो गया हमारा, जब यहाँ पे ऐसे करोगे तो ऊपर हमारा सॉरी यहाँ पे ये ना, ये मत करो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 100 से इसको डिवाइड कर दो 729 को, तो ये क्या होगा 7.29, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 11। अब हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, क्या आसान हो गया, देखो 729 पॉइंट में 1 1 कर दिया, मैं एकदम बच्चों जैसे आपके साथ लगा रहा हूँ, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 7 हो गया,
फिर यहाँ पे ये हमारा 7 2 9 हो गया, और बाद में यहाँ से क्या निकल के आएगा 9 9 to 11 का 1 आया, 7 10 जो यहाँ से लेकर आया और 80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, ये चीज थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लगाना है ये क्वेश्चन को। ठीक, फॉर्मूले में रखो, अपना आंसर ले लो। बस इसी तरह सेम हम एक क्वेश्चन और आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है बस। याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस उसमें जो है y की वैल्यू आपने एक बार निकाला और पावर में ये लगा दिया जितनी बार निकाला, लेकिन अब पता है इस कॉन्सेप्ट में क्या है, हर बार अलग अलग वैल्यू निकाल रहा है। एक बार y1 निकाल ले रहा है, फिर एक बार उसमें से 5 लीटर दूध निकाल के पानी डाल दे रहा है 5 लीटर, फिर 6 लीटर दूध निकाल के 6 लीटर पानी डाल दे रहा है, 7 लीटर दूध, मतलब यहाँ अलग अलग वैल्यू बार बार निकाल रहा है। तो जितनी बार निकालेगा उतनी बार हम मल्टीपल में ले जाएंगे। देखो कैसे, वही चीज यहाँ पे किया गया है। देखो यक्स है और फिर यहाँ पे पावर n की लगाने की जगह जितनी बार निकाल रहा है उतनी बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस y1 अपॉन x, 1 माइनस y2 अपॉन x, 1 माइनस, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। ये फॉर्मूला आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला पहले देख लो, और ये देख लो, मैं एक बार जल्दी से बता भी दे रहा हूँ, मानने वाला है। एक बर्तन की तरफ x इकाई है, यदि उसने y1 मात्रा निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया, y2 मात्रा निकाला उतना ही पानी मिला दिया, और y3 मात्रा निकाला उतना ही पानी मिला दिया। ठीक है, अलग अलग मात्रा निकाल रहा है ना, तो कह रहा है लास्ट में शेष तरल पदार्थ कितना बचता है। इसको हम देखेंगे। तो एक दूध विक्रेता ने, ठीक है, दूध के बर्तन से 100 लीटर दूध निकाल करके, यानी पहली बार 100 लीटर निकाला, पानी मिला दिया, दूसरी बार 200 लीटर निकाला, यानी y2 की वैल्यू पता चल गई, पानी मिला दिया, y3 की वैल्यू 300 मिल गई, पानी मिला दिया, और लास्ट में कह रहा है कि x की वैल्यू, यानी कि आरंभ में 1000 लीटर दूध रहा था। ठीक है, तो कह रहा है कि बर्तन में शेष पदार्थ कितना बचा। तुरंत फार्मूला लगाओ यहाँ पे, सोल्यूशन लगा के तुरंत सोल्यूशन, इससे पहले कि कुछ हो जाए जल्दी से फार्मूला लगा दो। ठीक है, फार्मूला क्या लगाओगे, x यहाँ पे आपका बाहर रहेगा, और ये 1 माइनस y1 अपॉन x है, यहाँ पे करो 1 माइनस y2 अपॉन x है, यहाँ पे करो 1 माइनस y3 अपॉन x, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या है 1000। ठीक है, 1 माइनस y1 कितना है 100 अपॉन 1000, y2 कितना है 1 माइनस 100 अपॉन, सॉरी y2 कितना है 200 अपॉन 1000, y3 कितना है, नहीं सही लिख रहा हूं ना, 200 और 300 अपॉन 1000, 1 माइनस 300 अपॉन 1000। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो कटा 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 कटा, सॉरी यहाँ पे 1000 है ना, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कटा, ये क्या आ गया 1000, और यहाँ पे कितना आ गया 10 का नम 10 में से गया 9/10, ये हो गया। ये वाला कितना बचा 10 कम 10 में से 2 गया 8/10। ठीक है, समझ गए ना, और वो 7/10। अब देखो बिल्कुल आसान, कितना हो गया 10 10 10, और ये बेचारा कट गया, ये भी तो अपॉन में ही है ना, तो 10 ये से ये पूरा इससे कट गया, नीचे वाले से बचा क्या 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहाँ पे क्या हो गया 9 72, और 72 सत्ते 7 2 14 का 4, हासिल 1 7 7 49 50, सॉरी 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 504, देखिए क्या 504 आया आंसर, हाँ 504 आया। बस ये था हमारा क्वेश्चन। आई थिंक ये लास्ट वाला, या फिर कोई क्वेश्चन इसमें से सी साइड में आया भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बैठ जाएं और लाइक भी कर दें दबा के। और अगर इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आया और मैंने बोला कि पीछे जाकर के देखिए, तो जी हाँ, आपको पीछे जाने की जरूरत है। जो लेक्चर है सीसैट का मैं एक एक लेक्चर डाल दे रहा हूँ, इसीलिए ताकि किसी को, जिसको भी कहीं से भी सीसैट को लिए भागना ना पड़े। सीसैट का सारा लेक्चर धीरे धीरे देखिए, मैं 16 लेक्चर पे शायद चला आया हूँ, 17 लेक्चर पे, तो ऐसे ही करके 50-60 लेक्चर लग जाए, 70 लेक्चर, अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं एक नोटिस यहाँ पे चीज दे देता हूँ इस वीडियो में, कि अब हमारा कल से वो जो मतलब टाइम डिस्टेंस, जो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जो बोट वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो पानी की टंकी नल वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि अगर आपको पहले मैं नॉर्मली जैसे इन सब में पढ़ाता हूँ, ठीक है,
कि कोई कोई एक ही लेक्चर में टॉपिक समाप्त हो जाता है, कोई 2 लेक्चर, ठीक है। लेकिन उन सब में अगर मेरे को जरूरी लगा कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें थोड़ा और करा दें, ये वाला ट्रिक से इनको क्वेश्चन और करा दें, तो हो सकता है उसमें लेक्चर 1-2 बढ़ भी जाए, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक टॉपिक कवर होगा और संडे छोड़ करके डेली वीडियो आएगा ही आएगा। तो सोचिए, अगर मैं संडे छोड़कर डेली वीडियो डालूंगा तो कम से कम जनवरी का, आप पढ़ते रहिए एक साइड ना, 40 मिनट का 45 मिनट का वीडियो ही तो है, आप इसको थोड़ा से दिन भर का बना लीजिए, पढ़ते रहिए इसको पूरा, फिर जनवरी पढ़िए, साथ में क्या जाता है 40 मिनट, ठीक है। लेटे लेटे सो रहे हैं आप, उसके उस टाइम पे देख लीजिए, कोई ये बहुत रॉकेट साइंस इसमें थोड़ी ना रहती है। हाँ, लेकिन ये है कि ये उनके लिए सो के लिखने वाला है जो मतलब बहुत परिपक्व है, ठीक है। जिनको सच में प्रॉब्लम होती है, आप टेबल कुर्सी पे बैठ के आराम से 40 मिनट वीडियो को अच्छे से पढ़िए, जो चीज है उसको कॉपी में लिख लिख कर करिए, जो ना आए कमेंट में पूछिए, और कमेंट में कुछ ऐसा लिख दीजिए जिससे लगे कि आप वीडियो देखते हो, आप लास्ट तक देखते हो, कुछ तो कमेंट कर दिया करो, इमोजी भेज दिया करो, जिससे मुझे लगेगा कि आप लोग एक्टिव हो, ठीक है। और भाई बाकी क्या कहते हैं, व्यू से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा खुद तैयार हो रहा है, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो नहीं पढ़ेंगे तो मेरे काम आएगा मुझे उसमें थोड़ी ना कुछ जाएगा। बट ये है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपका क्या कहते हैं बेहतर ही होगा, और कुछ आपका जाने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा मेरे को यूट्यूब चैनल खोल करके और बस मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर कमाने हैं और ये सब करना है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों की मदद के लिए चैनल बना है, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़िए और टेक केयर, फैमिली का भी ध्यान रखिए, बाय बाय।